गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो आपने देखा एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो अभी अपन उनका इंपॉर्टेंस समझे कि उनका इंपॉर्टेंस क्या था। राइट, when we convert a matrix into its normal form or in echelon form, or when we solve simultaneous equation of two or three variable by the matrix method, then we need these elementary operations. तो हम वहां पे देखेंगे कि कैसे जब हम किसी मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल तो पहले ये समझेंगे कि एक्लॉन फॉर्म क्या होता है या नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो उस टाइम हम जो है इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ आवर टॉपिक इज एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स ए of order m cross n is said to be in echelon form. Is said to be in echelon form if it is satisfy the following conditions. If the matrix satisfy the following condition. The condition 1 is every non-zero row of every non-zero row in a matrix preceding every zero row. Then the second condition, the number of non-zero rows before or preceding the first non-zero element in a row is less than the number of such as row in the next or preceding row. And third condition, the first non-zero element in every row is unity, but third condition is optional. Okay, some mathematicians says the third condition is not necessary. Right? एक्लॉन फॉर्म है क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो उस मैट्रिक्स को अगर मेरे को एक्लॉन फॉर्म में बदलना है, अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। डेफिनेशन को अगर अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझे, फॉर एग्जांपल ये आपने कोई मैट्रिक्स दिया है A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप चाहे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी सपोज कर सकते हैं। ओके, इफ A is a given matrix of order 3 cross 3. Now if we want to convert it in echelon form, so what is its echelon form? So first we try to make number of zeros. ठीक है, हमको करना क्या है पहले ये सोचें। हमको करना ये है कि सबसे पहले हम लास्ट रो की अगर बात करें तो लास्ट रो में जो एलिमेंट्स आपके हैं दैट इज A31 32 33, इनको मेरे को जीरोस बनाना है। और इनको जब मैं जीरोस बनाऊंगा तो मैं हेल्प किसकी लूंगा? फर्स्ट रो की भी ले सकता हूं, सेकंड रो की भी ले सकता हूं। इट मींस वी कन्वर्ट द लास्ट रो इन जीरो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। राइट, अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे हैं। तो हो सकता है कि इस रो में सारे एलिमेंट जीरो ना बन पाए, हो सकता है दो ही एलिमेंट जीरो बन पाए, हो सकता है एक ही एलिमेंट जीरो बन पाए, बट वी हैव टू ट्राई। ठीक है, सपोज आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट किया, ये एलिमेंट भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ओके, देन वी कंसीडर इट्स प्रीवियस रो। ये लास्ट रो थी, अब अपन को इससे प्रीवियस रो पे चलना है।
अब इस प्रीवियस रो पे भी मेरे को सेम वही सोचना है कि और इसको फिर से बताइए ना की हेल्प से इस रो के एलिमेंट्स भी 0 हो जाए। ठीक है, मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो की हेल्प से इसके फर्स्ट एलिमेंट को 0 बना दिया, सेकंड एलिमेंट को 0 कर दिया, बट थर्ड एलिमेंट मेरा 0 नहीं मैं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस मैट्रिक्स में ये कहलाता है मेन डायगोनल। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए एक्लॉन फॉर्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए कोई भी एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के ना बैठे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बस उसको सॉल्व करने का तरीका समझे। तो यहाँ पे अपन को क्या कह रहा है, इसको सर फिर से बता दीजिए ना सर एक बार। तो कंडीशन सभी मैंने बताई आपको, ठीक है, जो मेन दो कंडीशन बताई बस उसको दिमाग में रखना है मेरे को, कि जब भी मैं मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो हमेशा जो नेक्स्ट रो होगी, ठीक है, जो भी नेक्स्ट रो होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस हमेशा उसकी प्रीवियस रो से या तो ज्यादा होंगे या फिर उनके इक्वल होंगे। क्लियर? हमेशा जो आपकी नेक्स्ट रो होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस उसकी प्रीवियस रो से या तो कम ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे। ठीक है, या फिर उसको ऐसा कह लीजिए कि प्रीवियस रो में नंबर ऑफ जीरोस कम होंगे और उससे नेक्स्ट वाली में ज्यादा होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। और जो फर्स्ट रो होगी आपकी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपका जो है ये कभी भी जीरो एलिमेंट नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। लेकिन कुछ मैथमेटिशियन ने बोला कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है नॉन जीरो होने के साथ साथ ये 1 होना चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, 1 हो भी सकता है, 1 नहीं भी हो सकता है। अब 1 होने के क्या फायदे हैं, तो वो भी अभी अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि उसके 1 होने से हमको क्या बेनिफिट मिल जाता है। राइट, तो अगर मैंने अपने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट किए और इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया तो मेरा ये मैट्रिक्स जो है कन्वर्ट होके क्या दे देगा, A इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ इक्वल साइन था, यहाँ साइन बदल गया है, इस साइन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इक्विवेलेंट का साइन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट तो आपने 1 बना दिया, सेकंड एलिमेंट आपका A12 एज इट इज रहा, A13 एज इट इज रहा, ये दो एलिमेंट्स आपने 0 कर दिए, ये आपका एज इट इज रहा, लास्ट रो आपने कंप्लीटली 0 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो आपका नया मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज द एक्लॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्यों है अब एक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स? देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, थर्ड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। देन फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या बोला था, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में कि जो भी आपकी फर्स्ट प्रीवियस रो है, प्रीवियस रो कौन सी कहलाएगी, ये वाली, और इसके बाद जो होगी वो इसकी नेक्स्ट होगी। तो प्रीवियस रो में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, इससे नेक्स्ट वाली में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, यानी प्रीवियस रो में नेक्स्ट रो से नंबर ऑफ जीरोस कम है, लेस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक्लॉन फॉर्म है। ओके, अब अगर अपन देखें, ये तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। ठीक है, अगर अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी चीज, अगर आप सिंपल वे में समझना चाहें तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप किसी मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में बना रहे हैं तो अगर आपने उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्या था 2, तो ये आपका क्या था, मेन डायगोनल था, यहाँ पे भी एलिमेंट चाहे 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या कहलाता है, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के नीचे के जब एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म भी क्या कहलाएगी, एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फिर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट आप सर ये जो लगा है सर
सर ये जीरो जो लगाए हैं सर मैट्रिक्स के अंदर में। बेटा अभी आप जो है अपने आप को म्यूट करें, पहले क्वेश्चन पूरा समझ लें, बाद क्रॉस क्वेश्चन करें, ठीक है? राइट। अब आपने पहला कॉन्सेप्ट तो क्या देखा, जो अपन ने डेफिनेशन लिखी उसके बेस पे मैंने बता दिया कि फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो रखना है मैट्रिक्स में। फिर सेकंड और थर्ड रो में अपन क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सेकंड रो में आपने कुछ एलिमेंट जीरो किए तो थर्ड रो में जो एलिमेंट है नंबर ऑफ जीरोस उससे ज्यादा होने चाहिए। इक्वल होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकंड रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए और थर्ड रो के केवल 2 एलिमेंट जीरो, तो वो आपका एक्लॉन फॉर्म नहीं कहलाएगा, ठीक है? हमेशा नेक्स्ट रो के नंबर ऑफ जीरो प्रीवियस रो से ज्यादा ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे तो इक्वल कर सकते हो। और अगर आपसे ये भी नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दोगे तो भी क्या कहलाएगी, एक्लॉन फॉर्म ही कहलाएगी। लेकिन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ये कॉन्सेप्ट इसलिए 100% सही नहीं माना गया क्योंकि आपका मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वो अपर ट्रायंगुलर में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट केवल कहां होगा, जब आपका गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो आप उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? दूसरी चीज ये भी अपनी चलो समझ ली अपन ने। तीसरा अपन कोशिश ये करें कि जो भी आपका मैट्रिक्स है उसमें आप डायगोनल को ध्यान में रखते हुए एक स्टेयर बना दें। स्टेयर समझते हैं ना, सीढ़ी, लाइक दिस, ठीक है? इस सीढ़ी के नीचे के सारे एलिमेंट अगर जीरो दिख रहे हैं आपको तो भी आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट हैं, ये जो बाद में मैंने बताया, दीज आर द जनरल टिप्स टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इन अ एक्लॉन फॉर्म। और जो अपन ने शुरू में 2 कॉन्सेप्ट बताए वो आपकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, जो मैंने सुबह शुरू में आपको डिस्कस करी ना कि जो एक्लॉन फॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक फॉर्म is said to be in echelon form if it is satisfy the condition. The first condition is every non-zero row of matrix preceding every zero row, and the second condition, the number of zero before the first non-zero element in a row is less than the number of such as zero in the next row. And the third condition, the first non-zero element in every row is unity and it is optional. तो ये अपन ने जो डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो आपके फर्स्ट 2 कॉन्सेप्ट आपको फॉलो कराने पड़ेंगे। और अगर आप जनरल टिप्स अपने दिमाग में लेके चलोगे तो आप कह सकते हो कि उसकी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी अगर आप बना देते हैं तो भी वो एक्लॉन फॉर्म ही कहलाएगी। अब ये सब कैसे पॉसिबल होगा, अपन ये देखें कैसे संभव हो सकता है। एक क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्लॉन फॉर्म, रैंक एंड नलिटी। 3 चीजें आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। फाइंड, क्वेश्चन 1, फाइंड द एक्लॉन फॉर्म of matrix A, and also find rank and nullity। ठीक है?
given matrix A is, first row is 1, 2, 3. Second row 1, 4, 2. Third row 2, 6, 5. Right? The first row is 1, 2, 3. Second row is 1, 4, 2. And the last row is 2, 6, 5. Okay? अब अपन बात कर रहे हैं पहले मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की. So the given matrix A is 1, 2, 3, 1, 4, 2, and 2, 6, 3. 1, 2, 3, 1, 4, 2, and 2, 6, 5. Right? 2, 6, 5. अब आप आ जाए वापस एक्लॉन फॉर्म की डेफिनेशन को थोड़ा सा मेमोराइज करें. आपने क्या कहा? पहले तो देखा मैट्रिक्स कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप पहले दिमाग में ये चीज लिया कि मैं इसको क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकता हूं या नहीं. अब अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए आपका ये क्या हो गया? मेन डायगोनल हो गया. ठीक है. अब इस मेन डायगोनल के नीचे 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 6. तो इन 3 एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है. आपका मेन टारगेट क्या है? कि ये 3 एलिमेंट 0 बन जाए. बस, इससे ज्यादा अभी आप मत सोचो. लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड, हम जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो भी 0 हो जाता है, तो वो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है. ठीक है. तो इन तीनों को 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना है? केवल और केवल, यहां ध्यान रखोगे, जब हम एक्लॉन फॉर्म की बात करेंगे तो केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज होंगे. कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल भी यूज नहीं होगा. इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि एक्लॉन फॉर्म में केवल रो ऑपरेशन ही ऑपरेट होते हैं, कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट नहीं होंगे. ठीक है. तो यहां पे अपन को रो ऑपरेशन यूज करना है, और जो 3 एलिमेंट मैंने बताया 1, 2, 6 डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, इनको मेरे को 0 करना है. तो कैसे होगा? ठीक है. और पहली प्रायोरिटी मेरी क्या रहेगी? अब देखिए, यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना भी अपने आप में एक बहुत सोच समझ के लगाई गई ट्रिक्स होती है, एक आर्ट होता है. उसमें अगर आपने गलती करी तो आपका जो क्वेश्चन मात्र 3 या 4 स्टेप में सॉल्व होना है, वो 10 स्टेप में भी कभी सॉल्व नहीं होगा. क्योंकि आप हमेशा अपना दिमाग कहाँ चलाओगे? केवल एक एलिमेंट को आप टारगेट करते हो कि ये 0 हो जाए, लेकिन उससे बाकी एलिमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप उसको कभी भी टारगेट नहीं करते हो. तो हमेशा अपन को आगे अगली स्टेप में हमारे पास जो एलिमेंट का नेचर चेंज होके आएगा वो कैसे होंगे, और फिर वो उससे अगली स्टेप में कैसा रिजल्टेंट देंगे, ये भी आपको शुरू में ही सोचना पड़ता है कि जब मैं पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन का तीसरे चौथे स्टेप पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी आपको पहले ही सोचना पड़ेगा. और अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा लेकिन अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा. उसमें भी हो सकता है फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो भी नहीं आएगा. ठीक है. तो अभी जो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स बता रहा हूं, सिंपल सा वे बता रहा हूं, बस आप उसको फॉलो करो तो आपका क्वेश्चन कभी भी बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं होगा और सॉल्यूशन भी आसानी से आएगा. ठीक है. सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट रो को कंसीडर करो. फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट में आप कंसीडर करो क्या ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है या नहीं है. अगर ये एलिमेंट 1 नहीं है तो सबसे पहले आप देखो कि बाकी बची हुई जो रोज हैं उनका पहला एलिमेंट अगर 1 है तो आप उस रो से उसको इंटरचेंज करा दो.
अगर आप इंटरचेंज करा दोगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 बन जाएगा और एक्लॉन फॉर्म की जो कंडीशन नंबर 3 थी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी यूनिटी, यूनिटी बन जाएगा क्योंकि आप उसको इंटरचेंज करके लिया होगे। और अगर मान लीजिए बाकी रिमेनिंग रोज में भी ऐसा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप आएंगे सेकंड रो के पहले एलिमेंट में। अब अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो गया। अब आपको उसको 1 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी 1 था। अब आप किस पे आएंगे, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में। ये कितना है 1, तो ये 1 0 कैसे बने, और हेल्प किसकी लेना है, प्रीवियस रो की, ठीक है, यानी रो नंबर 1 की। तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। किस पे ऑपरेट करना है, इसको 0 बना रहे हैं। ये कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का, तो लिखेंगे कैसे, R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं। क्या ऑपरेट कर रहे हैं, R2 माइनस ऑफ R1। और ये भी ध्यान रखना है, जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं हमेशा उसी में से किसी अदर रो को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जिससे भी वो 0 हो रहा हो। तो अगर आप यहां ध्यान दें, अगर मैं ये ऑपरेट करता हूं R2 माइनस R1, तो देखिए 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, यहाँ 0, 4 माइनस 2 क्या बनेगा 2, 2 माइनस 3 जो भी आए। लेकिन आपने टारगेट किसको किया था, इसको 0 बनाने का, तो वो टारगेट आपका सक्सेस हो गया। मींस मैट्रिक A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो एज इट इज उतार देंगे 1 2 3, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। चेंज किसमें किया, सेकंड रो में। क्या किया, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट किया। इसका मीनिंग क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हुए। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बच गया 0। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बच गया 2। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ गया 1। क्लियर। सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने टारगेट किया था 0 बनाने के लिए, वो मैंने बना दिया। किसकी हेल्प से, एलिमेंट्री ऑपरेशन R2 माइनस R1 से। अब आप किस पे आओगे, थर्ड रो पे। अब थर्ड रो के लिए भी आप सेम टारगेट सेट करोगे कि थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या है यहाँ पे 2, इस 2 को 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाना है, लेकिन 0 किसकी हेल्प से बनाऊंगा मैं, फर्स्ट रो। सेकंड रो अभी मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। जब मैं क्या कर रहा हूं, रिमेनिंग रोज के फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं 0 करना चाहता हूं, तो हमेशा आप फर्स्ट रो की हेल्प लोगे, तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट रो थी, सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट रो के बाद रिमेनिंग रोज कौन सी हो गई, सेकंड रो थर्ड रो। तो थर्ड और सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं 0 बनाना है, तो मैं किसको यूज करूंगा, फर्स्ट रो। देखिए मैंने फर्स्ट रो यूज करी, ये 0 हो गया। अब देखिए इस 2 को भी मैं 0 बना रहा हूं, तो फिर मैंने क्या किया, एंड सेकेंडली ऑपरेट R3 पे, थर्ड रो पे ऑपरेट किया, ठीक है। थर्ड रो पे क्या ऑपरेट किया, थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट किया किसको, फर्स्ट रो को। अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूं 2 माइनस 1, क्या बच रहा है 1, 0 नहीं हो रहा है ना, लेकिन मेरे को तो 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड रो को, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 into R1। लेकिन ये चेंजेस मैं यहां अभी दिखाऊंगा नहीं, क्यों, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता तो ये सारे एलिमेंट बदल जाते, और ये एलिमेंट बदलने का मतलब समझ रहे हो आप, कि आपने ऑपरेशन उस रो पे भी ऑपरेट किया जो आप नहीं कर रहे। ये केवल रफ वर्क है, आप इसको रफ में सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं भी यहाँ रफ में करके दिखा रहा हूं आपको। तो क्या हो गया, R3 पे आपने 2 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट किया, तो R3 ये एलिमेंट्स क्या थे, पहला एलिमेंट था 2, दूसरा एलिमेंट था 6, तीसरा एलिमेंट था 5, राइट। आपने क्या किया, R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2
इंटू 1 कितना आ गया 2, फिर इस 2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया 6। इनको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। 2 माइनस 2 चार्ट क्यों रहे हो? वाला एलिमेंट क्या बन गया आपका 0। यहाँ 3 माइनस 4 कितना बच गया माइनस के 1, और तीसरा एलिमेंट 5 माइनस से माइनस 8। ये सब आपका रफ वर्क होता है, इसको हमको शो नहीं करना होता है, केवल हम चार्ट हो तो मत। एलिमेंट को टारगेट करते हैं कि ये 0 करने के लिए मेरे को इस फर्स्ट एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो एलिमेंट समझ में आ गया तो उस एलिमेंट का पूरी रो में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सबट्रैक्ट करना था, मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। तो देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो गया, सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट जीरो हो गए। या इसको मैं ऐसा कहूं कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो होगा, 1 होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो 1 नहीं है तो अपन उसको 1 बना लेंगे, राइट। अब फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1, अदर एलिमेंट मस्ट बी 0, अदर एलिमेंट को 0 करना ही है। तो अपन ने क्या किया, ये दो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनको 0 कर दिया। अब अपन आएंगे, अभी अपन क्या देख रहे हैं, ना तो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बदला है, और ना ही देखें लास्ट रो में थर्ड रो में सेकंड रो की कंपैरिजन में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, दोनों में अभी इक्वल आ रहा है ना। तो हमको प्रयास करना है, हमको कोशिश करना है कि लास्ट रो में नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाए। तो वो कैसे बढ़ेंगे, अब जब अपन लास्ट रो पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो टारगेट किसको रखेंगे, ये 0 के जस्ट बाद का एलिमेंट क्या था, सेकंड एलिमेंट -1। ये -1 अब 0 कैसे बने, और इसको 0 बनाने के लिए ठीक इसके ऊपर वाले एलिमेंट को अपन कंसीडर करेंगे, और इसके ठीक ऊपर का एलिमेंट किस रो में आ रहा है, दिस इज द सेकंड रो। ये कौन सी रो है आपकी, सेकंड रो है। तो अपन सेकंड रो की हेल्प से थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट को 0 बनाएंगे। देखिए क्या पॉसिबल होगा, तो अपन ने यहां पे फिर से अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई ऑन, किसमें कर रहे हो, थर्ड रो पे, थर्ड रो के एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। तो थर्ड रो का एलिमेंट कितना है -1, और अगर ये 2 में, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा -2, और इसके ऊपर वाले एलिमेंट में जोड़ूंगा -2 + 2 क्या दे देगा 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थर्ड रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे लिख दिया 2 × R3, और फिर इसको मैंने प्लस कर दिया इसके साथ सेकंड रो के साथ, यानी R2 के साथ, ठीक है। तो पहले मैं रफ में दिखा देता हूं क्या किया मैंने क्या किया, थर्ड रो ये वाली थी, इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 0 × 2 0, -1 × 2 -2, -1 × 2 -2। थर्ड रो को मैंने लिख दिया, और सेकंड रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, R2 एज इट इज था। तो R2 के एलिमेंट लिखे 0, 2 एंड -1, ठीक है। अब टारगेट कौन था, बीच वाला एलिमेंट, ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो देखिए आपने यहाँ ऐड किया, ठीक। सॉल्व करके देखें तो ये 0 + 0 कितना 0, -2 + 2 दैट इज आल्सो 0, -2 + 1 ये भी माइनस ही 1 है, कितना आ जाएगा -3। तो आपका ये जो मैट्रिक्स था, अब ये चेंज होके क्या बन गया, दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 0 2 -1, और थर्ड रो आपकी क्या गई 0 0 एंड -3, ठीक है। 0 0 -3, ठीक। क्लियर, यस सर।
अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे देखिए ये आपका मेन डायगोनल बन रहा है, ठीक है। इस मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो हो गए, यानी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन गया, मींस आपकी एक्लॉन फॉर्म बन गई। तो आप यहीं पे आगे लिख देंगे विच इज द एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका विच इज एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स E, ठीक। सर सर ठीक बोले। सर इस मैट्रिक को तो हम लोग अपर डायगोनल मैट्रिक भी बोलते हैं ना सर, तो इसको तो हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्लॉन फॉर्म। तो इसी को कहेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल कह एक्लॉन सकते हैं, फॉर्म। बिल्कुल कह सकते हैं, यस ठीक है। यस सर अब जी। एक्लॉन फॉर्म तो बन गई, दूसरा क्या पूछा था उसने, रेंज। अब रेंज जो है आपको मैंने पहले सिखाया किससे, माइनर मेथड से। अगर वो कहता है एक्लॉन फॉर्म से आप रेंज निकालें, तो यहाँ पे रेंज का फार्मूला लिख दीजिए, रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in the echelon form of matrix A। जो भी गिवन मैट्रिक्स था उसकी एक्लॉन फॉर्म में जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज रहेंगी उनकी काउंटिंग आप करेंगे, वही क्या होगी, उसकी रेंज होगी। तो आप देखें पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो ये भी नॉन जीरो है, और तीसरी रो ये भी कैसी है, नॉन जीरो। नॉन जीरो रो मतलब उस रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए, उस रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो वो जीरो कहलाएगी। और अगर एक आध एलिमेंट भी नॉन जीरो है, जैसे इसमें लास्ट वाला एलिमेंट नॉन जीरो था, इसलिए ये वाली भी रो कैसी है, नॉन जीरो रो है। तो टोटल नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, 1 2 3। तो आपकी रेंज कितनी हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसने नलिटी पूछा है तो वो फार्मूला आपका एज इट इज आएगा, नलिटी इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर भी 3, रैंक भी 3, 3 माइनस 3, नलिटी क्या हो गई आपकी, 0 हो गई, ठीक है। यस सर क्लियर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया था, अभी एक और ऐसा ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाद में अपन थोड़े से इसके टफ क्वेश्चन बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन देखें और सिंपल, जो सब अपन ने मॉर्निंग में भी किया था, 4x4 डिटर्मिनेट वाला, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, find the range, nullity and echelon form of matrix. The given matrix is 1 A B 0, 1 A B 0, 0 C D 1, 1 A B 0, 0 C D and 1। इस वही दिया अपन ने क्वेश्चन, है ना। इसी को अब मैं देखें एक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, और यहां से भी मैं रैंक निकालूंगा तो मेरी सेम आएगी, ठीक है। तो देखें मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर डिसाइड कर दो, कितना है, 4x4 का ऑर्डर है, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अपन पहले सबसे फर्स्ट रो को देखें, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इस रो में अपन को कोई चेंजेस नहीं करना है,
फिर अपन कंसीडर किसको करेंगे, सेकंड रो, और सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, क्या वो जीरो है या नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो उसको जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ ये ऑलरेडी जीरो है तो अपन इसको भी अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब आएंगे अपन थर्ड रो। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट अभी कैसा है, जीरो नहीं है, तो आप इसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इसको जीरो बनाएंगे किसकी हेल्प से, और वो भी फर्स्ट रो की, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है वो हमेशा जीरो किससे करोगे आप, फर्स्ट रो की हेल्प से। ये ऑलरेडी जीरो था, इसको जीरो बनाना है, तो हमने क्या अप्लाई किया, अप्लाइंग किस पे करना है, ये थर्ड वाली रो है R3 पे, क्या ऑपरेशन करना है, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 या जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे a इज इक्वल टू फर्स्ट रो इज 1 a b 0, ये